सबसे अहम मुद्दा है आरक्षण, जिसके नाम पे बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक पार्टियां बन गई। पार्टियों में जब सहभागिता के लिए बातें की गई तो उस सहभागिता के लिए भी पार्टियों ने जब सहभाग दिया तो उस सहभाग को किस तरह से बाजारू बना करके बेच दिया गया। आज पुनः एक भीड़ दिखा करके, आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में अभी नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं। एमएलसी के लिए 6 लोगों का नॉमिनेशन होना है जो सरकार के माध्यम से जाएगा, जिसका नॉमिनेशन, जिसको मनोनीत आदरणीय राज्यपाल महोदया करेंगी। अब क्या हम सत्ता में जाने के लिए जो अवधारणा बना करके रखे थे और जिस हिसाब से हमने अपने एक ताकतवर व्यक्ति को बागडोर दिया था, जिसको आप सभी लोग जानते हैं कि जब उनके स्पीच होते थे, उनकी बातें होती थी, उनके द्वारा बातें बताई जाती थी, तो उस बातों में ये झलकता था कि हाँ, हम सत्ता में जाकर के सीनाजोरी के साथ अपने सभी जितने भी हमारे मुद्दे हैं वो सबका समाधान करा लिया जाएगा। उसी कड़ी में जब मैं जो निषाद पार्टी के मुखिया हैं उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ आया, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ करके जब टेबल टॉक हुआ, जब हमारी बात हुई, उस बात में ये तय किया गया कि जब तक आप हमारे हिस्से की, हमारा जो हिस्सा है, राजनीतिक हिस्सा है, उस हिसाब से आप नहीं देंगे, जब तक हमारे मुद्दों का समाधान नहीं करेंगे, हमारे आरक्षण की बात नहीं करेंगे, हमारे आरक्षण को करके देंगे नहीं, तब तक हम आपके साथ नहीं चलेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा 2019 के बाद 2021 तक, जब 2019 में भी जब मैं लेकर के गया था साथ में डॉक्टर संजय निषाद को, निषाद पार्टी मुखिया को, तो उस समय भी मैंने इनका साथ इसीलिए छोड़ा था कि उस समय उन्होंने आरक्षण की बात की जगह पे अपने बेटे को लोकसभा भेजने में ज्यादा उनका दिलचस्पी रहा और उन्होंने भेज करके उसके बाद फिर मैंने साथ जब छोड़ा तो 2022 के पहले 21 में यही जो आज संकल्प दिवस मनाया जा रहा है, उसी संकल्प दिवस के परिकल्पना में जब बातचीत हुई तो हमने बोला कि आप अपनी ताकत को दिखाओ, लेकिन उसके पहले हमने शर्त इनके सामने, ये इनके पास आने से पहले हमने रखा कि जब तक जो भी, चूंकि ये पार्टी जो है, निषाद पार्टी जो है, वो निषादों के एक वर्गीय विचारधारा को लेकर के चलने वाली पार्टी है। अगर इसमें जो भी सहभागिता मिलती है, जो भी हमको हिस्सेदारी मिलती है, वो हिस्सेदारी पे केवल निषादों का हक होगा। लेकिन हुआ क्या, हिस्सेदारी मिली, हिस्सेदारी के बदले में इन्होंने पूरा का पूरा एक तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के बीच में अपने आप को समर्पित कर दिया जो कभी चाहते ही नहीं थे कि निषाद राजनीति सक्सेस हो। उनसे लड़ करके, उनसे हिस्सेदारी लेकर के, उनसे सारी चीजें करने के बाद भी जब ये हुआ कि जब आप सारे चीजों को अपने मतानुसार करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बताओ कि हमारा जो आरक्षण का मुद्दा है, चलो पार्टी आपकी है, परिवार आपका है, और उस हिसाब से आप पार्टी में जो भी चीजें हिस्सेदारी मिली है वो आप अपने हिसाब से कर दो, लेकिन समाज का जो मुद्दा आरक्षण का है, नदी ताल घाट का है, जो मत्स्य का है, उसके बारे में तो बात करो। लेकिन हुआ क्या, 1 साल का समय, लगभग 13 महीने का समय बीत गया, न आरक्षण मिला, न समाज की सहभागिता मिली, न समाज के किसी भी मुद्दे पे कोई सलूशन निकला। आप बातें करते, आज जब वही बातें होती थी समाज के बीच में, हम जाते थे, हम बोलते थे कि हम सीना चौड़ा करके हम अपने अधिकार को लेंगे, हम अपने हक को लेंगे, लेकिन आज लाचार बन के जो व्यक्ति बोलता है कि नहीं, हमारे बड़े भाई हैं, वो जैसे चाहेंगे वैसे होगा। अधिकार में, हिस्सा में, हक में सबका बराबर का दावेदारी होता है, और उस दावेदारी के लिए अगर एक बार पुनः आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उस दावेदारी के लिए बात जरूर करिएगा। ऐसा ना हो कि फिर इस बात आपको भीड़ दिखा करके, आपकी बातों को ये करके कि मेरे साथ ही पूरा समाज है, फिर आप
लगभग 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, मतलब 2027 के लिए फिर बैठ जाएंगे और कोई आपका सुनने वाला नहीं होगा। जो व्यक्ति पहले जो बातें बोली उस बातों पर खरा नहीं उतरा, तो क्या विश्वास है कि इस बार भी ये चीजें होगा। तो आप लोग जाड़े कड़कती सर्द में, ठंडी में आप वहां पहुंचे हैं, तो क्या किसी व्यक्ति के लिए पहुंचे हैं कि समाज के लिए पहुंचे हैं? आप अपने बच्चों के शिक्षा में सहभागिता के लिए, आप अपने बच्चों के नौकरी के लिए, आप अपने बच्चों के सहभाग के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए पहुंचे हैं। तो क्या आप वहां पे इस बातों को रखवाने में सफल हो पाएंगे? ऐसा तो दूर दूर तक नहीं दिखता है, क्योंकि समय निकल चुका है और वो समय ऐसा अभी आ गया है कि इस बार भी इस सारी चीजों की होगी। लोग कहते हैं कि सत्ता में सहभागी होने वाले लोगों का समाज का हर एक क्षेत्र में विकास होता है। बताइए, इतनी सारी नौकरियां निकाली गई उत्तर प्रदेश में, कितने निषाद समाज के बच्चों को डॉक्टर संजय निषाद ने सहभाग के रूप में शामिल कराया, कितने योग्य नेताओं को, निषाद समाज के नेताओं को डॉक्टर संजय निषाद ने नेता बनाने का कोशिश किया, कितने तालाब, कितने नदी, कितना पैसा, कहते हैं कि अरबों रुपया केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के माध्यम से आया, लेकिन क्या उसमें से कितना हिस्सा निषाद वंशी जो पुश्तैनी मछुआरे हैं उनको मिला, ये पता कर लीजिए। जहां काशी का क्षेत्र ले लीजिए, प्रयागराज का क्षेत्र ले लीजिए, जहां पे नाविक समाज के लोग नाव चलाते हैं, क्या उनके नाव के लिए और नाव खरीद सकें, ऐसा संभावनाएं बढ़ी है? कतई नहीं बढ़ी है। आज संगम हो, प्रयागराज का संगम हो, चाहे काशी का गंगा जी का घाट हो, वहां पे आप देखेंगे तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों के क्रूज चल रहे हैं, जहां आप 10 नाव चला करके आप 10 परिवारों का, 100 परिवारों का भरण पोषण करते थे। आज वहां पे एक क्रूज चल रहा है, उस क्रूज में 100 लोग बैठ करके अपना आपके रोजी रोटी को ऐसे रौंदते जा रहे हैं। क्या इसके लिए कभी डॉक्टर संजय निषाद और निषाद पार्टी मुखिया और समाज की तथाकथित जो अपने आप को मुखिया बोलते हैं, कभी उस अधिकार के लिए काशी में जाकर के नाविकों से हालचाल पूछा? क्या संगम में जाकर के हालचाल पूछा? आपको भीड़ के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ बुला करके जो दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं समाज हमारे साथ है, तो ये बात को आप लोगों को समझ करके रखना चाहिए कि जब आदमी कोई दबाव बनाता है तो समाज के हितार्थ के लिए बनाता है। लेकिन अभी तक जितने भी हमने दबाव बनाए हैं, चाहे करसोल कांड का हो गया हो, चाहे अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनके आवास का घेराव हो गया हो, चाहे आप पिछले साल की रैली का जो रमा देवी अंबेडकर मैदान में जो किया गया था उसका दबाव, उसके बाद भी जब मैं इनके लिए, इनके कहने के अनुसार और इनके रणनीति के हिस्से में समाजवादी पार्टी में जाकर के दबाव बनाया, और जब वो 15 सीटें इनको मिली, तो क्या उसमें से समाज के लोगों को कुछ मिला? आप लोगों के सामने बोला जाता है कि निषाद समाज का व्यक्ति अगर निषाद पार्टी से चुनाव लड़ेगा तो वो जीत नहीं पाएगा। ये कोरा झूठा है। वहीं श्रवण निषाद चौरी चौरा से लगभग 40,000 के मार्जिन से जीतते हैं। वहीं मझवा से डॉक्टर विनोद बिन 30-35 हजार के मार्जिन से जीतते हैं। तो ये बताइए, बाकी के अगर 10 लोग और लड़े होते, 15 लोग और लड़े होते, तो क्या वो चुनाव नहीं जीते होते? क्योंकि डॉक्टर संजय निषाद कतई नहीं चाहते हैं कि निषाद समाज मजबूत हो, उसका नेतृत्व मजबूत हो,